बड़े बलिहारे सर्व संतन के बड़े बलिहारे उनके स्तुति के वेद की जय मोरे मति अति जय हमारे सर्व संतन की बड़े बलिहारे दुख भंजन बंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारे दीनो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन के बड़े बलिहारे धन्य ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य यधारी धन्य साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतन के बड़े बलिहारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सुरस पचर जग जीवन पल भयहारी शब संतन की बड़े बलिहारे सतगुरुदेवी अरुण जय भय सब चरण सिरधारी भजत है देहि धन्य धन्य कहीं संत पद आसारे सब संतन की बड़े बलिहारे मंगल मूर्ति सतगुरु नीलमय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरणो विनमो बारंबार ज्ञान बोधि आरोग्यान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बाहुबारगी सकल सुभोजन भो सकल भोलना सक प्रभो
नासिए मेरो भोलय रुचो करोति क्षमोति मोरिना पानी जोड़े कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जापो देव ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वरो ब्रह्म दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रमत कोप नमो सुसावसत गुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोधि विकासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान जय जय परमा प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारण तरण करण जन शोध बोध्यसन जय जय बोधमान यान को सर्वर नाई सुर नर लोकन माही परम कीर्ति सब ठाई सतगुरु परमा उदार सकल जयति जय जय कहे तम अज्ञान मान अयो भोल चोक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भाव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भाव त्रास हरासन जय जय संस्कृति रोग शोभ कुवैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल आज्ञान चूक
प्रजयति जय जय गुरु बोले जय जय गुरु महाराज दाता अति भोले जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाने योग पद धरो जोग से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग करो ध्यान को वेद बताओ निहारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शाव निहारे सत्संगति हरो सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमो दान कछो गुरु धरे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपन्न अंग सम कृपा दृष्टि करी है रिये हरिये योति विरंग मम आव्यक्त अनादि अनंतय जय अजयादि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा जिनसे कहिए अस्फोट है सो है स्फोट वही बुध गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है पर मातम परदीक वही प्रभु का ज्ञानात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन व्याप्त वही व्याप्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी निधो निराम वही सर्व कर सक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथय गम पूर्ण काम वही सर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि से दोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेहि नाम यही भजो ओम
गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराचर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल इस महान यंत्र के नायक प्रचारित होता रहता है, जो न व्यक्ति हो न व्यक्ति जो मार्ग विस्तृत वही है, जो अपने सिवा कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन है, वो सर्वप्रथम से विद्यमान है, सतमुख में उसे परम अध्यात्म स्वरूपी ब्रह्म वो सर्वेश्वर गुण बालक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अधीन अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है और सूचित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार नाना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति को मात्र उपाय है। मानव जाप मानव जीवन दृष्टि साधन और सत्यों द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पदों से पार जाना और सर्वेश्वर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने के मनुष्य का माताधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना अर्थात जीवन को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने पांच महापापों से मनुष्यों को अलग रखना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिव याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मेरी गवारी सब प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्याप्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, वो सहज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंत है, जस सब को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब बीते नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति दया उत्पत्ति लय आवे प्रभु की खोज से, ये आजा अनाद्या स्वयं है, हर की जन कहना चाहिए। आवागमन सब दुख दोष है नहीं, जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंत हो बाहर। भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, वीर साधक रहीन का प्रथम अभ्यास कर, स्तुत सोध्य करना चाहिए। घटतम प्रकाश हो शब्द पट त्रय जीव पर
पर हे चार हे कर दृष्टि अरुणों योग साधन ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमन गिर जाइए पाखंड अरुहंकारत दीनी कपट हो अरुदीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी अहिंसा झूठत जन चाहिए सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ कर दिए बल स्थिर सिद्धांत को याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सतगुरु को सेवन कुछ यही बिना गुरु सेवन करनी चाहिए तेरे सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए शांति चिंता व निश्चलता को करते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते संतों के मतवाधार को संत करते हैं शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब गुरु नानक साहब आदि संतों ने व्यवहार एवं पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण को प्ररार्थ वर्णन किया इन्हीं विचारों को इस संतमत करते परंतु संतमत की मूल भीति को उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नाम श्रद्धा अर्थात स्वस्वदेव का गौरव संतमत को कति प्राचीन काल के जीवित परम पर जगमगा रहे हैं भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके कार्यों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मन में भटक प्यार होता परंतु यदि मोटी व बाहरी बातों को तथा कथाई भावों को हटाकर विचारा और संतों के पूजक सार विचारों को बंद किया जाए तो यह सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है दूसरी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय अब हम थोड़ी देर के लिए सामूहिक ध्यान अभ्यास करें
श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जरूर ठीक है आओ जी 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 हम स्थिति करे छी हम से नहीं पता स्थिति करे के छी हो ठीक है आओ जी 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 ठीक श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि सत्संग सागर से परमराज गुरुदेव की वाणी। अब शीर्षक है आपका निज विषय क्या है। प्यारे प्रिय दर्शकों, गत रात्रि के सत्संग में मैंने आपसे कहा था कि आप हम लोगों की जो 3 स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, इनके आगे एक और अवस्था है। यह इसलिए कहा था, असल में मेरा विषय ईश्वर भक्ति का प्रचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, 3 अवस्था भजन भजन धर्म मन कर्म वचन गोचर व्यापक व्यापक आनंद। इसमें ईश्वर स्वरूप कवि ने कहा और तीनों अवस्थाओं के आगे चौथी अवस्था है, जाकर भजन करने के लिए कहा है। इसी चौथी अवस्था को तुल्य अवस्था कहते हैं। मन से वचन से कितना भी कहो पहचान नहीं होगी और कर्म कांड कितना भी करो दर्शन नहीं पा सकते। वह व्याप्ति में व्यापक है और अनंत है। जैसे एक मिट्टी का व लोही का गोला बनाकर अग्नि में दे दीजिए तो अग्नि उसमें प्रवेश कर जाएगी। मिट्टी का व लोही का गोला व्याप्ति है और अग्नि व्यापक है। मिट्टी व लोहे का गोला व्याप्ति है और अग्नि व्यापक है। इसी तरह सारा प्रकृति मंडल व्याप्ति है और परमात्मा व्यापक है। इतना ही नहीं, प्रकृति को भर कर कितना वह अधिक है ठिकाना में, इसलिए अनंत कहा। दूसरी जगह कहा, प्रकृति पार प्रभु स्वरूपवासी ब्रह्म विरत अविनाशी। उसको पाने के लिए चौथी अवस्था में जाकर भजन करो। भजन जागृत अवस्था में ही होता है, लेकिन इतने में पूर्ण भजन नहीं होता। इसलिए चौथी अवस्था में जाकर भजन करने कहा। मैं इस प्रवृत्ति का प्रचार करता हूँ। चौथी अवस्था में रहकर भजन करना विशेष अपना भारत देश ऐसा है कि इसमें आस्तिक परिवार बहुत है। इसमें यह गुण है कि बच्चे को जब से उससे बोल आता है तभी से उसका माता पिता अभिभावक उसमें ईश्वरवाचक शब्द कहलाते हैं। किसी घर में राम राम, किसी घर में शिव शिव, किसी घर में सतनाम और किसी घर में बाहे हो आदि। इसी तरह यह बात होती है कि बचपन से ही बच्चों के हृदय में ईश्वर मानने का बीज बोया जाता। बच्चा नहीं समझता है कि राम राम शिव शिव क्या है, वे कहते हैं कि वही सबका प्रभु है। बच्चा बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, सबका स्तर बढ़ता है,
ग्रंथ पाठ करता है तो ईश्वर को विश्वास जग जाता है। कहीं राम से राम रूप का, कहीं सत्य का नाम सुनकर उसके रूप को ज्ञान करता है, कहीं चतुर्भुजी रूप को जानता है, किसी घर में गणेश जी को जानता है तो इसी तरह कई रूपों में ईश्वर को जानने लगता है। वह स्वयं चिंतन करता है, सुनता भी है कि ईश्वर एक ही है। तो फिर कोई राम रूप में, कोई कृष्ण रूप में, कोई शिव रूप में, कोई गुरु रूप में जो जानते हैं क्या है, पहले जानने में आता है कि अनेक रूप होने के कारण अनेक ईश्वर, लेकिन ईश्वर तो एक ही होना चाहिए। दरिया से करने पर शिव की उपासना करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ शिव है। गान में प्रत्येक गणेश को सबसे श्रेष्ठ करते हैं और वैष्णव विष्णु को इसी तरह सभी उपासना अपने अपने इष्ट की प्रभु करते हैं और उससे काम और उनके आश्रित करते हैं। इसी तरह सांप्रदायिक भावना होती है, इसी तरह इस भावना के अंदर कृष्ण कष्ट भी होता, हानि नहीं होती तथा यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता। इस संघर्ष में हम नहीं रहे, मनोमालिन्य और कलह से बचे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको हटाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया है कि कहीं श्री जी राम की स्तुति करते हैं तो कहीं राम शिव की स्तुति करते हैं। किसी एक इष्ट देव के लिए जैसी स्तुति उसी तरह दूसरे कष्ट के लिए भी स्तुति करते हैं। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि ये पृथक पृथक देखने में आते, लेकिन है एक निर्णय हो या कैसे, हम लोगों को सोचना चाहिए। इस सृष्टि में हम देखते हैं कि इसी अद्भुत जगत में ईश्वर को सौर जगत में सूर्य की प्रबलता है, बढ़ते और सुनते भी हैं। ईश्वर के पहले सौर जगत नहीं हुआ, पहले सूर्य हुआ। बच्चे तत्वों में सर्वप्रथम प्रकाश को मानते, इसके अतिरिक्त चार तत्व प्रकाश के अंदर ही है। हम पढ़ते भी है कि आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। इसी तरह सूर्य समझ और पढ़कर ज्ञान होता है। सूर्य जगत में सबसे पहले सूर्य है, केवल सूर्य जगत का नहीं, सारे जगत का कोई मालिक है वा नहीं, सबसे प्रथम का कुछ नहीं। मानने में मुद्दे में संतोष नहीं होता, सबसे पहले का कुछ नहीं होगा, विविध हुआ, यह मानने में बुद्धि का संतोष नहीं होता। क्योंकि पांच तत्व और सूर्य जगत को देखकर जानने में आता है कि आरंभ में कुछ था, सबसे पहले का पदार्थ एक ही एक होगा और वह राम प्राचीन परम सनातन होगा। उसके अतिरिक्त अवकाश नहीं रहेगा, कोई अवलंबन, कोई सहारा, कोई व्याप्ति पदार्थ उसके पहले का नहीं होगा। वह स्वयं आधार स्वरूप होगा, उसका कोई आधार नहीं होगा। वह इतना व्यापक होगा कि उसके अतिरिक्त और कुछ अवकाश बचा नहीं रहेगा। अनंत अपार और परिमित शक्ति युक्त होगा। संसार में जो परिमित शक्ति वाला है उसका आदि वही है, जो सब में सबसे प्रथम का सत्ता के ग्रंथों में पढ़ने से भी यही बात याद होती है। जैसे है सब में सभी ते प्यारा, जीव जंतु जलथल सब ही में सर्व विशाखत बोलनहारा विशाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत कलीजे, पांच तत्व तनय आई। दीपक जास प्रकाश कलीजे, गगन झालर दिसि फल भोला। उलक बोर कलश धर दीजे, आछत नभतार मोदार। गोहा पमालहिए हार बुलीजे, सेठ पान निशान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजे, झलक नाचन वीरवती राव। मधुर मधुर धुनि प्रियंक सुनीजे, शैव सुगंध उड़ि चली आकाशा। मधुकर कमल के धुनि दीजे, निर्मल ज्योत जलत गए।
कृष्ण दोष सब चीजे आदर धारय प्रीत परि आवै सतमत धारय पर रस बीज पी होय सुरत मत वाली चिड़चिड़े उमगी अमीर सरीजे कोट भान छवि तेज मुजाली अलग पार लगी लाग लगी जय छिन सूरत अधर पर राखे गुरुकर सारय गमन सपीजे तकत करक करक गुरु धामा लगी अगन तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि होकर शयन मुखरी जय चमके दीनो शुभयति ओज्वल ब्रह्म ज्योति रूपम रखनी जय जगमग जगमग रूपा कृपांगा निरति निरति ज्योति तजरी जय सवन सुरत अध्यास सरलतर करी करी सारस बद करी जय जय श्री जुगति कया कर त्यागी भव ब्रह्म देव सकल फल जीजे पावखंडन आरती निर्मल करिने अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि होगल दर्शन को करे जय बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु श्री सद्गुरु महाराज की